सऊदी अरब पर हूती ने हमला किया है। एक और बड़ी जानकारी, इस पर बात भी करेंगे क्योंकि नए फ्रंट की बात हो रही है। सऊदी अरब पर हूती ने हमला किया है और सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ था। एयरपोर्ट के पास हमले के बाद तबाही भी देखने को मिली है। तो एक दूसरे पर हमले की बौछार और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट के पास हमला हुआ जिसके बाद तबाही मची है। देखिए कैसे आग का गोला नजर आता है। सऊदी वर्सेस यमन की शुरुआत हो गई है क्या, इसी के साथ सवाल। बड़ी खबर यह है कि पश्चिम एशिया में युद्ध का नया फ्रंट है और सऊदी अरब पर यमन के हमले को लेकर यह खबर है, जहां हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में मिसाइल दागी है और सऊदी अरब के हमलों का जवाब दिया है। और सऊदी अरब पर हमले का नया वीडियो भी आपको दिखाते हैं। हूती विद्रोहियों का मिसाइल हमला, सऊदी के आसमान में मिसाइलें देखी गई हैं। सऊदी के आसमान में मिसाइलें नजर आई। आपको बता दें इन हमलों के बाद सऊदी भी एक्टिव हो गया है और एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव किया गया है। साथ ही रेस्क्यू मिशन भी हमले के बाद शुरू किया गया है। सऊदी अरब के आभा एयरपोर्ट पर हमला, जहां हूती विद्रोहियों ने मिसाइल अटैक किया और मिसाइल अटैक से एयरपोर्ट पर आग लग गई। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। लगातार हो रहे हमलों के बीच ये बड़ी खबर है, जहां हूती विद्रोहियों ने मिसाइल अटैक किया है, एयरपोर्ट पर आग लगी है। और दूसरी ओर यमन में सऊदी अरब का विरोध तेज हो गया है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं और विरोध जता रहे हैं। सना एयरपोर्ट पर हमले का विरोध किया जा रहा है। हमलों के विरोध में यमन में प्रदर्शन, देश भर में सड़कों पर उतरे हुए हैं लोग। ये देखिए कैसे बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर विरोध जताते हुए लोग नजर आए हैं। यमन में सऊदी अरब का विरोध और सना एयरपोर्ट पर हमले का विरोध किया गया है। और हूती के हमलों के बाद सऊदी भी एक्टिव है। बड़ी खबर है, राहत और बचाव के लिए रेस्क्यू मिशन, वहीं दमकल की गाड़ियां एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं। तो लगातार हो रहे हमलों के बीच एयरपोर्ट पर पहुंचे नुकसान और रेस्क्यू की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां साफ है कि हूती के हमले के बाद सऊदी भी एक्टिव है। राहत और बचाव के लिए रेस्क्यू मिशन जारी है। और ईरान पर हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा। ईरान को काफी नुकसान हुआ है, उनके पास जबरदस्त रडार था और ईरान का रडार हमने खत्म किया है, ये बयान दिया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कई बयान इससे पहले भी सामने आ चुके हैं। और यूएस ईरान में विनाशक जंग जारी है। 4 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। बिग ब्रेकिंग्स क्या हैं। अमेरिका का लगातार तीसरी रात भी हमला देखने को मिला है। लगातार तीसरी रात भी हमला हुआ है और ईरान के कई शहरों पर मिसाइल अटैक की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अमेरिकी हमले में ईरान में बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। युद्ध 3.0 में ईरान पर 5वीं बार हमला हुआ है। कब कब अटैक हुआ, एक एक कर अब ये भी जान लेते हैं। 8 जुलाई को आपको याद होगा 80 ठिकानों पर हमले किए गए थे। 9 जुलाई 90 ठिकानों पर अटैक किए गए। 12 जुलाई की बात करें 140 ठिकानों पर निशाना। और 13 जुलाई, क्योंकि लगातार 3 रात देखने को मिला है कि हमला हुआ है, मिसाइल बॉम्बर से हमला किया गया है। और 14 जुलाई की रात करीब 1 दर्जन ठिकानों पर हमला किया गया है। भारत बरई सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत सर, ईरान की तरफ से जहाज पर हमला हुआ जिसके बाद अमेरिका ने पलटवार किया, हमला किया। अब यहाँ बात खत्म हो जानी चाहिए थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि अब तो कोई बात की संभावना बची ही नहीं है। एक साथ 5 बार हमले कर दिए गए, लगातार साइमल्टेनियसली हम देख रहे हैं, कई रातों से हमले जारी हैं और ऐसा लग नहीं रहा है कि शांति बहुत जल्द होने वाली है। आपकी बात सही है। पहले तो जो 3 टैंकर थे उसमें एक सऊदी अरेबिया का था, एक था कतर का, उसके पर हमला किया। उसके बाद अमेरिका ने बमबारी किया। फिर ईरान के IRGC ने 2 जहाज़ों पर हमला किया। आज यूनाइटेड अरब अमीरात के 2 टैंकर थे, उसके पर हमला किया। ये सभी जहाज़ ओमान का जो पानी का है वहाँ से जा रहे थे। देखो, दुनिया में, सारे विश्व में हर एक देश का 12 मील तक या करीब 18 किलोमीटर तक उसका टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। तो
खाड़ी की विड्थ है 21 माइल, तो 12 माइल उसमें 12 माइल इराक का है, 12 माइल ओमान का है। तो ये जो जहाज जा रहे थे वो ओमान के पानी से जा रहे थे, फिर भी ईरान ने उसके ऊपर अटैक किया। फिर ट्रम्प साहब ने बोल दिया ठीक है मैं उनको सबक सिखाऊंगा, और 3 दिन से बमबारी चल रही है। जहाँ जहाँ से उनके रेडार थे सदर्न ईरान में, जहाँ से ट्रैकिंग होता था, जहाँ से उनकी मिसाइलें दागे भरत जाती सर, थी। आपको रोक रही हूँ, एक सवाल मनीष आपसे लेंगे। भरत सर, मैं मनीष झा बोल रहा हूं और मेरा सवाल यह है कि आपने तो बहुत अच्छा बताया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान और ओमान की कितनी दूरी है, 12-12 किलोमीटर रहना चाहिए। अमेरिका की कितनी दूरी है, जो अमेरिका वहां पर पूरे लाव लश्कर के साथ रहना चाहता है और हॉर्मुज को कंट्रोल करना चाहता है? मनीष भाई, आप देखो खाड़ी के जो 6 देश हैं, कुवैत, कतर, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया, उन लोगों के साथ अमेरिका का सुरक्षा करार है। अमेरिका मिडल ईस्ट में क्यों है? अमेरिका मिडल ईस्ट में घुस के नहीं आया है। ये 6 देश छोटे छोटे देश हैं, वो घबराते हैं ईरान उनको खा जाएगा। उनका तो 1970 से पहले ब्रिटेन के साथ था। सर अगर चीन और रूस जो है वो क्यूबा में जाकर करार कर ले, कनाडा और मेक्सिको में करार कर ले, तो आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? हाँ, अमेरिका को करना पड़ेगा, और उसके साथ लड़ाई करनी है तो लड़ाई करना पड़ेगा। देखो 1962 में क्या हुआ था, रशिया अपनी न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा में लाना चाहता था। तब प्रेसिडेंट केनेडी ने क्रुश्चेव के क्या बताया था कि अगर आपने मिसाइल क्यूबा में डाला तो युद्ध होगा। तब क्रुश्चेव ने वापस यही बात तो है ना सर, यही बात तो है ना कि आप अपने पड़ोस में किसी दूसरे को नहीं आने देंगे, और लेकिन यहां पर आप कई हजार किलोमीटर दूर जाकर ईरान को बताएंगे कि 12 किलोमीटर से 1 इंच ज्यादा तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, है ना? ये तो दुनिया में वही तो चलता है। रशिया क्या कर रहा है यूक्रेन में? वो बोलता है कि वहाँ यूक्रेन में रशियन बोलने वाले लोग हैं तो हम उसके पर जाएंगे। और भारत भी क्या करता है? यूक्रेन का राष्ट्रपति, जो रशिया का राष्ट्रपति पुतिन है, भारत का दोस्त है, ठीक बात है, लेकिन उसको भी आईसीसी ने क्रिमिनल बताया, उसके अरेस्ट का वारंट किया। व्यू से सुरक्षा के लिहाज से जो बातें आपने कही उन्हें रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस फैक्ट को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि अमेरिका के यही बेसिस, आज गल्फ में जो बेसिस मौजूद हैं, वो उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ईरान बहुत बड़े स्तर पर अलग अलग फ्रंट्स पर हमलों को अंजाम दे रहा है।